इस पृथ्वी पर समस्त मानव जाति के लिए सद्भावना रखते हुए उन लोगों के लिए जो ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह की पूजा करते हैं, उनके लिए सद्भावना रखते हुए, जिनके दिल में दूसरों के लिए प्रेम है, सद्भावना है, दूसरों के लिए हित है, कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग को स्वच्छ रखते हुए, स्वच्छ रखने के लिए प्रार्थना करते हुए मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आज एक और विशेष टॉपिक लेकर आपके समक्ष आया हूँ। वो टॉपिक, वो विषय किसी विशेष धर्म या किसी विशेष जाति या किसी विशेष वर्ग या संप्रदाय किसी के साथ संबंध नहीं रखता, बल्कि वो मानव जाति के साथ संबंध रखता है, मानवता के साथ संबंध रखता है। और उस परम तत्व जिसको हमने अल्लाह का नाम दिया, अकाल पुरुष का नाम दिया, भगवान का नाम दिया, किसी ने राम का नाम दिया, किसी ने श्री कृष्ण का नाम दिया, जिस जिस नाम से किसी ने उसको पुकारा, उसको किसी ने देखा नहीं। वो असीम है, वो जाना ही नहीं जा सकता, वो जाना गया ही नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से 3 गुना ज़्यादा यहाँ पानी है। जितना पानी है इससे 3 गुना ज़्यादा अग्नि है। जितनी अग्नि है इससे 3 गुना ज़्यादा वायु है इस ब्रह्मांड में, और जितनी वायु है उससे 3 गुना ज़्यादा ब्रह्मांड आकाश है। इसकी कौन पैमाइश करे, कौन जाने। वैज्ञानिकों ने नक्शे बना दिए सारी दुनिया के, सब कुछ बना दिया, ठीक है, लेकिन इसका जो कर्ता है, जो मालिक है, उसका किसी को कुछ पता अभी तक नहीं लगा। साइंसदानों ने कोशिश की है उस तत्व को तोड़ने की, साइंस में पता नहीं उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, मुझे नहीं पता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, जिसका इतना विशाल क्षेत्र है, उस ब्रह्मांड के हम एक जीव हैं। और एक ही जीव नहीं, चर अचर सब उसके ही जीव हैं। जैसे इस ब्रह्मांड का कोई मालिक है, ये ब्रह्मांड यूं ही नहीं है, कोई मालिक है, मानना पड़ेगा। समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग, बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे। समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग। ये जो कुछ भी है किसी ऐसी अचेतन शक्ति से नहीं आया, कोई चेतन शक्ति है, और हम सब उसकी अंश हैं। जितना धार्मिक जगत है, मुझे नहीं पता, मैं बचपन से 6 साल की आयु में जो मेरे मन में विचार आया था, वो मेरे अपने जीवन के बारे में आया था। मैं खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, राम, कृष्ण, किसके बारे में नहीं जानता था ना। मुझे सिर्फ ये ख्याल आया था, जब गांव में रहता था तो लोगों को मरते हुए, जलते हुए शरीर देखे गए। बचपन था, बचपन की आंखें थीं, तो मैं भयभीत हो गया। जब माँ से पूछा कि ये क्या हो गया इनको, वो कहते मर गया, मर गया। मैं क्या, वो शरीर तो जल गया, मर कौन गया? कहते बेटा जो उसमें रहने वाला था वो चला गया। कहाँ गया? भगवान के पास चला गया। तब पता लगा कि कोई भगवान है जहाँ से वो आया था। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। जहाँ से वो आया था, जब माता ने कहा ना भगवान के पास चला गया, तो फिर सवाल हुआ कि मैं भी ऐसे ही मरूंगा
तो माँ ने कहा नहीं बेटा, वो तो बूढ़ा हो गया था, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। नहीं नहीं, तू तो नहीं बूढ़ा होगा, तूने तो बहुत काम करने बेटा। सवाल करता गया। माँ ने कहा बेटा मेरे पास इनका जवाब नहीं है, कोई गुरु सवालों का जवाब देगा। तो वहाँ से गुरु का ख्याल भी पैदा हुआ, भगवान का ख्याल भी पैदा हुआ। धीरे धीरे गांव में गुरुद्वारा था, वहाँ जाने लगा। वहाँ से कुछ और शिक्षा मिली, ईश्वर की, परमेश्वर की, नाम जपने की, सिमरन करने की, ध्यान करने की। वहाँ से कुछ और शिक्षा मिली, लेकिन वो प्यास नहीं बुझी। प्यास तो फिर उस परम सत्ता सतपुरुष बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में आकर मिली। जब मैं पहले दिन ही उनके पास पहुंचा 1996 में, तो उन्होंने तो पहले ही मुझे वो किताब पकड़ा दी, सार शब्द, जिसमें मेरा सवाल था मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। बस मुझे दे दी किताब। वो कहते पढ़ो बेटा ये शब्द, मैं कौन हूँ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। बस फिर मेरे सवालों के जवाब पहले दिन ही उनके मिल गए, और मैंने उनको अपने अंतःकरण से सदगुरु मान लिया। चलता रहा। 1959 में जब मैं BA फाइनल का स्टूडेंट था, तो घर से बाहर किसी ऐसी जगह पर पढ़ता था जहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, शांति थी। मई का महीना था, गर्मी थी। 4, साढ़े 4 जब 5 बजे होंगे, तो मन में बहुत उथल पुथल हुई कि एक इश्क की अग्नि अंदर भड़क उठी कि मैं सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के अभी दर्शन करने जाऊं, अभी जाऊं दर्शन करने के लिए। क्योंकि मैं नाम तो सिमरन करता ही था, क्योंकि सुनता था सब महाराज जी की सत्संग शुरू करते थे तो राधा स्वामी कहते थे, जब सत्संग खत्म होता था तो भी राधा स्वामी कहते थे। मैं उस बात को तो जानता था कि महाराज जी जो बात कहते हैं, राधा कोई स्वामी भी होगा, स्वामी राधा भी है तो स्वामी भी है। तो धीरे धीरे राधा का भी पता लग गया था, लेकिन स्वामी का नहीं पता था। तो साइकिल उठाया, सीधा थाना रेलवे मंडी होशियारपुर हुजूर के निवास स्थान पर पहुंच गया। कोई ख्याल नहीं कि महाराज जी आराम कर रहे होंगे, कोई ख्याल नहीं किसी तरह का मैं उनको डिस्टर्ब करूंगा। बस एक लगन थी, जाते ही घंटी बजा दी। साइकिल खड़ा किया, घंटी बजा दी, हुजूर स्वयं आए। वो उस वक्त अपने हुक्के की चिल्म में अग्नि डाल रहे थे। देखो करामात, और चिल्म हाथ में ही है, ऐसे ही लेकर आके उन्होंने दरवाजा खोला। मेरे दाता ने पूछा बेटा इस वक्त क्यों आया है? मैंने हाथ जोड़े हुए उनके श्री चरणों में झुका और कहा पिताजी, रोते हुए कहा पिताजी मुझे माफ़ करना, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। बस रहमत हुई, एक रहमत की धारा उतरी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, हुजूर अंदर खड़े थे। हुजूर 2 कदम और आगे आ गए, बिल्कुल मेरे पास आ गए, तो दाएं हाथ से मेरे यहाँ उंगली रखी और कहा बेटा तेरा गुरु तेरे अंदर है, राधा स्वामी नाम का सिमरन यहाँ किया कर। बस मुझे नामदान मिल गया। उस नामदान के मिलने के पश्चात वो जज्बा हकीकत को जानने का, असलियत को जानने का, सच्चाई को जानने का और तड़पता रहा। सत्संग मिलते रहे, आंख खुलती गई, भ्रम दूर होते गए, संशय दूर होते गए, और मुझे मेरे ही सामने लाकर खड़ा कर दिया कि तू कौन है। वो मैं आज आपके सामने एक शब्द लाने जा रहा हूं। ऐ दुनिया वालों, धर्म करने वालों, मानने वालों, कर्म करने वालों, पूजा करने वालों, पाठ करने वालों,
तीर्थ यात्रा करने वालों, या कुछ भी तुम करते हो, मैं नहीं कहता। सनातन धर्म तो आजकल, सनातन धर्म तो मैं कहूँगा त्रेता द्वापर युग में रह रहा है। आज का सनातन धर्म द्वापर युग में रह रहा है, क्योंकि द्वापर युग में मूर्ति पूजा होती थी, तो वो तो आए ही नहीं कल युग में, और उन्होंने माना ही नहीं है, संतों का कहना ही नहीं माना। कल केवल एक नाम आधारा, कलयुग में तो केवल नाम है, उस मालिक का नाम है और कुछ भी नहीं है। गुरु है और नाम है। और फिर सनातन धर्म में लिखा भी गया है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब बताओ वहाँ कहाँ लिखा है कि तुम ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वो कहाँ रहता है? गुरु उस माल के कुल की रूप होता है, वो इंसान नहीं होता। ही इज ए रियलाइज्ड सोल, a realized personality representing God on earth in the form of man. गुरु इंसान समझोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। गुरु इंसान नहीं होता, वो तुम्हारा इष्ट है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। किस रूप में रहता है? गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर वटमार, कबीर साहब का शब्द है। तो ये संसार क्या है? शब्द से। ओहो, काल रची त्रिलोकी सारी, दयाल रचा सतलोक संवारी, स्वामी जी महाराज की वाणी है। तो आज मैं कुछ एक शब्द लाया हूं दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज का। वो कहते हैं कि अगर उस मालिक के दर्शन करने हैं, उस मालिक के अगर दर्शन करने हैं तो घट में जाओ। यही कबीर साहब ने कहा, यही गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा। हो सकता है यही शास्त्रों में हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी कहा हो, मुझे नहीं पता, मैं तो संस्कृत जानता नहीं, हो सकता है कहीं कहा हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आखिरी में यही कहा, कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग, आखिर में यही कहा कि तू मेरी शरण में आ जा। अब उसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। शरण में आने का मतलब यह होता है कि सब कुछ समर्पित कर दिया, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने इतना पढ़ा, मुझे ज़्यादा संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजी में कुछ लाइनें पढ़ी, उससे आखिर में यही भक्ति मार्ग में शरण में आ जा। उस शरण से क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी मिसाल से हमें समझाया था कि पुराने ज़माने में कच्चे बर्तन होते थे। कच्ची बर्तन की, जिसको तौड़ी कहते थे, जिसको हांडी कहते हैं, बर्तन जिसके आजकल जिसकी जगह कुकर ने ले ली है, उसमें दाल बना करते थे माताएं। मेरी माता जात सबकी मैं तो उस वक्त जानता हूँ कि एक बर्तन, एक मिट्टी का पड़ोली बनाई होती थी, उसमें गोबर की पाथियाँ लगा दी जाती थी, आग उसको लगा दी जाती थी, और उसमें उस हांडी को रखकर, उस तौड़ी को रखकर दाल, मिर्च, नमक, हल्दी डाल दी जाती थी। पानी भी हिसाब से उनको पता होता था, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते थे जिसमें छेद होते थे ताकि वो दाल बाहर ना निकले, उसमें से भाप निकलती जाए। वो देसी कुकर था। या आज सारा दिन वो काम करना, घंटा एक काम करना, तो अग्नि तेज होती जाती थी और दाल बन जाती थी। उनको पता होता था इतनी देर के बाद दाल बन जाती। तो वो आकर क्या करती थी, अपना एक चमचा लेकर ऐसे उसमें देखना और
एक चमचा दाल का बाहर निकाल कर उसमें से 2 दाने हाथ में लेकर ऐसे मसल देना, देखना कि ये बन गई है, दाल बन गई, बढ़िया। कोई तुड़का नहीं लगता था, कोई ऐसी बात नहीं थी, और उसको खाओ, देसी घी डालो, आनंद आ जाता था। आज तो पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, कितने मसाले आ गए जो हमें सेहत को ख़राब करते हैं। तो मेरे दाता क्या फरमाते थे, बात को समझने की कोशिश करना। वो महाराज जी ये कहा करते थे, मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज, कि 1 या 2 दाने, एक दाने को ऐसे देखकर माताएं ये फैसला कर लेती थी, ये जान जाती थी कि ये सारी तौड़ी जो है, सारी दाल पक गई। तो हुजूर फरमाया करते थे कि तुम्हारे शरीर के अंदर वो दाना है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आप उसको देख लेंगे। क्या बात कही मेरे सदगुरु ने। नो दाई सेल्फ टू नो गॉड। अपने आप को जानने में से ही भगवान को जान सकोगे कि वो क्या है और उसकी अंश हमारे अंदर क्या है। अब मैं वहां आ जाता हूं। साधारणतः लोगों में ये विश्वास है कि हम शरीर हैं, मन हैं और आत्मा हैं, बस। इससे आगे मैंने तो बचपन पे यही सुना था कि एक आत्मा होती है, एक मन होता है, एक शरीर होता है, और दुनिया सारी मन में खेलती है, जितनी दुनिया मन में खेलती है। लेकिन ये त्रिगुणात्मक जगत है, तीन हिस्से का, शरीर, मन और आत्मा। इनमें एक हस्ती है, ये तीनों उसके बगैर कुछ भी नहीं है। उस हस्ती के बगैर जो कुछ भी नहीं है। उस हस्ती को कहीं कहीं चेतन का नाम दिया गया है, चेतन का, हिंदी संस्कृत में। अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस कहा गया है, और हम साधारण रूप में संतों के शब्दों में उसको सुरत कहा गया है, सुरत रूप। अब आप खुद जानो कि जैसे मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूं कि उस सुरत के बगैर ये हमारा शरीर किसी भी काम का नहीं है। अगर इंसान बेहोश हो जाए, उस सुरत के बगैर, उस चेतन शक्ति के बगैर हो जाए, वो सुरत कहीं वापस लौट जाए अपने स्थान पर, मस्त शरीर के टॉप के ऊपर चली जाए, हमारे सिर के टॉप के ऊपर चली जाए, जहाँ से वो नीचे उतरी थी, तो ना इंसान देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना हिल सकता है। आत्मा के कारण वो शरीर गर्म रहेगा। आत्मा क्या है? प्रकाश है। जहाँ प्रकाश है वहाँ तेज गर्मी भी होगी, तो शरीर गर्म रहता है, हार्ट भी चलता रहता है, नब्ज भी चलती रहती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वह हस्ती वहाँ नहीं है। ऐ इंसान, तू उस हस्ती को जान, तू वो है। तो शरीर जो है ये तो नाशवान है, तेरा मन भी तेरा साथ नहीं देगा। अगर तू मन लेकर जाएगा दुनिया से तो तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। तीसरा, तेरा आत्म स्वरूप है, प्रकाश रूप है, प्रकाश प्रकाश में चला जाएगा। और वो जो सुरत है वो जब तक अपने वापस घर नहीं जाएगी, उस शब्द में लीन नहीं हो जाएगी, तब तक इंसान को ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता। ये कह रहा हूं आज मैं आपके पास। तो उसको कहाँ ढूंढना है? क्या दुनिया उस मालिक को मंदिर में ढूंढने के लिए जाती है, या किसी तीर्थ में, जंगलों में, पहाड़ों में जाती है, उसके लिए जाती है? मेरा ख्याल नहीं। उनके मन में कुछ और चीज़ है, कोई और ख्याल है। वो त्रेता में रह रहे हैं, मूर्ति पूजा में। अब नहीं चलेगी।
जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। सनातन धर्म वालों ने इस बात को भुला दिया, गुरमत वालों ने इसका प्रचार किया, संत मत ने इसको खोल कर रख दिया, मगर संतों की वाणी को कौन सुनता है? अभी वक्त नहीं आया शायद। मन के पीछे दुनिया अपने किसी न किसी जगह जुड़कर, किसी न किसी जगह बंधन में बंधकर अपने आप को आज़ाद करने की बजाय उसी में खो रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं किसी का खंडन नहीं करता, लेकिन महसूस करता हूँ कि वो जैसे हैं उससे भी बदतर हो रहे हैं, क्योंकि उनमें ईर्ष्या नहीं गई, द्वेष नहीं गया, नफरत नहीं गई, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं गई, क्या क्या गिनूं मैं। तो आओ आज हम दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज हमें एक रास्ता बताते हैं। वो रास्ता किसको बताया उन्होंने? एक मेला राम जी हुए थे हजूर के साथ, परमदयाल जी महाराज के साथ, वो भी बसरे बगदाद में नौकर थे। दाता दयाल जी महाराज के बहुत प्रिय थे, दाता दयाल जी महाराज के शायद शिष्य थे। उन्होंने दाता दयाल जी महाराज को एक पत्र लिखा कि मुझे दर्शन दे दो, मैं बहुत तड़प रहा हूँ। तो उसके उत्तर में दाता ने जो सवाल उनको पत्र लिखा वो ये शब्द है, ये परमदयाल जी महाराज ने मुझे बताया था हमें कि ये मेला राम को लिखा था, और वो अंत में मेला राम का नाम भी दिया गया। सुनो क्या कहते हैं, उसको जवाब दे रहे हैं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। किसका? जिसको तुम देखना चाहते हो, मालिक को देखना चाहते, गुरु को देखना चाहते हो। गुरु का दर्शन तो तुम्हें हो जाता है, त्रिकुटी में दर्शन हो जाता है, लेकिन वो दर्शन जो है वो तुम्हारे मन ने बनाया, वो रूप तुम्हारे मन ने बनाया। ये बात बहुत क्लियर कर दी मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने, और दुनिया इसी में लुट गई कि किसी का जो देवी को मानता है, देवी को मानने वाला देवी का ध्यान करते करते अंदर देवी के दर्शन कर लेता है। राम को मानने वाला राम की याद में बैठकर राम के दर्शन कर लेता है। भगवान कृष्ण को मानने वाला अंदर कृष्ण के भी दर्शन कर सकता है। मेरी बात को गौर से सुनना, सोचने वाली बात है कि अगर वो माल के कुल का रूप राम का है, कि वो राम है, मैं कौन से राम की बात करता हूं वो मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। क्या राम का दर्शन कभी किसी इस्लाम धर्म को मानने वाले को हुआ? नहीं हो सकता, क्योंकि उनको संस्कार नहीं। क्या राम का दर्शन किसी गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पाठ करने या गुरु नानक साहब की मूर्ति का ध्यान करने वाले को राम का दर्शन होगा? नहीं। क्या किसी राम के भक्त को मोहम्मद का या गुरु नानक का दर्शन हुआ? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या किसी हमारे भारतीय आदमी को जीसस क्राइस्ट का दर्शन हुआ? या जीसस क्राइस्ट को मानने वालों को किसी राम का या भगवान कृष्ण का या ब्रह्मा का या विष्णु का दर्शन हुआ? नहीं हो सकता। अरे कहाँ भूल गई रे दुनिया। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन होए अरोगा। सिमर प्रभ अपना, तेरा जिसमें विश्वास है। क्या कहा गुरु महाराज ने, क्या अच्छा कहा। जिसमें तेरा विश्वास है उसको तू मान ले, लेकिन वो तेरे अपने मन ने माना है, तो वो मन नहीं है, वो मन की मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति तो और है। क्या है? सुन लो।
क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को पकड़ते चलो सुनने वालों। मैं आपका बहुत आभारी हूँगा अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो। क्या कहते हैं, घट में दर्शन पाओगे संदेह कुछ इसमें नहीं, मैं तो हूं घट में तुम्हारे खोज लो मुझको वहीं। गुरु महाराज कहाँ हैं? वो शरीर रूप में भी हैं, वो शब्द रूप में भी हैं, इसलिए शब्द गुरु को कीजिए। वो शब्द कहाँ है? आपके घट में है। फिर सुन लो आगे क्या कहते हैं, मैं तो हूं घट में तुम्हारे ढूंढ लो मुझको वहीं, शब्द सुनते हो मेरा अंतर में वृत्ति को साध कर। कहा है ना, नाम का सिमरन करो। वो क्या नाम है? वो नाम तो दुनिया ने जाना ही नहीं। जो भी नाम हम सिमरन करते हैं, चाहे वो राम नाम है, चाहे वो वाहेगुरु है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो राधा स्वामी है, चाहे वो ओम नमः शिवाय है, ये वो नाम नहीं है। ये केवल आपके मन को इकट्ठा करने के लिए है कि जहाँ ये ठहर जाए, इसके संकल्प विकल्प रुक जाएं। और ये भवसागर में जो डामाडोल हो रहा है, विचारों की दुनिया में जो लंपट हो रहा है, विचारों की दुनिया में जो खो रहा है, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, वो सारे का सारा भवसागर है। अपने आप को सोच लो। जब तुम नाम सिमरन करने बैठते हो, नामधारी हो, जो नाम लिए हुए हैं, तो क्या तुम्हारे मन की हालत क्या होती है? क्या तुम्हारा मन उन ख्यालों से स्वतंत्र होता है? तुम्हारा उस सिमरन में, उस नाम के सिमरन में दिल लगता है? तुम वहां ठहर जाते हो? यहां अपने आप को पूछो। जब तुम वहां ठहर जाओगे तो जिसका तुम सिमरन कर रहे हैं उसका रूप भी है, तुम्हें उस रूप के दर्शन भी हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? क्योंकि वो नाम बगैर रूप के है ही नहीं। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं जिसका रूप हो और नाम ना हो, और ना कोई दुनिया में ऐसी चीज है जिसका नाम है तो रूप ना हो। एक माल के कुल है जिसका नाम हमने रखा, रूप उसका है ही नहीं। वो जो रूप है वो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, जो तुम्हारे अंदर उसकी अंश है। हम उस माल के कुल की अंश हैं, लेकिन हम बन क्या गए? कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। कोई किसी धर्म की ढिंढोरी पीट रहा है, कोई किसी संप्रदाय की ढिंढोरी पीट रहा है, कोई किसी जाति की, किसी धर्म। मुझे नहीं पता हम क्या हो गए, इंसान से हैवान हो गए। हमारे से तो बेटर मैं समझता हूं कई पशु पक्षी हैं जो डाली पर बैठकर आपस में प्रेम करते हैं। यहां तो एक ही धर्म को वालों का भी आपस में प्रेम नहीं है। देखने में आया है, सामने है मेरे, मैं देखता हूं, सुनता हूं। तुम कहां के गुरु के प्यारे हुए? तुम कहां गुरु की वाणी के प्यारे हुए? जहां ये लिखा हुआ है महापुरुषों ने, एक पिता एक किसके हम बालक, हम सब उसके बच्चे हैं। तो कहां हैं हम? तुम खुद देखो, सोचो। छोड़ो इस दुनिया को, जाने दो जिधर जाती है। तुम अपनी दुनिया को संवार लो। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अपने अंदर है। ये बाहर की दुनिया कुदरत की है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी अपनी दुनिया है, जो तुम अपने विचार से बनाते हो, अपने ज्ञान से बनाते हो, अपने विवेक से बनाते हो, अपनी समझ से बनाते हो। और वो विवेक, समझ, ज्ञान कहाँ मिलेगा? किसी सत्पुरुष की संगत में बैठकर मिलेगा।
और वो क्या बताएगा तुम्हें? वो ये बताएगा कि तुम कहाँ भटक रहे हो बच्चा। गुरु तो तेरे पास फकीरा, गुरु ते तेरे पास। दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर जी महाराज को लिखा हुआ, गुरु तो तेरे पास फकीरा, गुरु तो तेरे पास, गुरु तेरे तन में, गुरु तेरे मन में, गुरु तेरे श्वासों श्वास। परमदयाल जी महाराज कहते थे, मुझे ये बात समझ नहीं लगती थी और पता लगा कि गुरु सांस तो गुरु ही लेता है। मैं तो यूं ही मन के चक्कर में पड़ा हुआ था, दौड़ा जाता था, भागा जाता था। क्या कहा मैंने? सुनो दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी क्या कह रहे हैं, इस बात को पकड़ो, भटकन खत्म हो जाएगी, भ्रम दूर हो जाएंगे। ये सब भ्रम है दुनिया में कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो प्रकट हुआ, वहाँ उसने फूंक मार कर ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारा अपना विश्वास है दोस्तों, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है और तुम्हारा अपना ही प्यार है। जितना प्यार दोगे उतना प्यार मिलेगा, जितनी श्रद्धा दोगे उतनी श्रद्धा का फल मिलेगा, जितना विश्वास लोगे उतनी विश्वास का तुम्हें फल मिलेगा। विश्वासम फलदायकम, यही कहा ना, विश्वासम फलदायकम। और कर्म प्रधान, तुम नाम जपते हो, कर्म ठीक नहीं करते हो, तुम्हारा नाम जप ही नहीं सकते, कैसे जपोगे नाम? क्योंकि कर्म पर नाम भी तो कर्म पर ही आएगा, नाम भी तो तुम्हारी खुराक पर आएगा। नाम से खाना खा लिया, कहाँ नाम जप सकते हो तुम? नहीं जप सकते। राजसिक खाना भी तुम्हें नाम जपने में सहायता नहीं करेगा, तुम्हें सात्विक होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, ईर्ष्या द्वेष त्याग तेरे भले की कहूँ, सत्य वचन तू बोल तेरे भले की कहूँ, वैर विरोध त्याग तेरे भले की कहूँ। क्या कहा? अवगुण देखना छोड़ तेरे भले की कहूँ। यह है मानवता, यह है इंसानियत। तो क्या कह रहे हैं दाता दयाल जी महाराज? शब्द सुनते हो मेरा अंतर में चित्त को साध कर। सुनो, 5 नाम के भी शब्द हैं। सस्तल कमल का और शब्द है, त्रिकुटी का और शब्द है, सुन महासन के और शब्द हैं, भंवर गुफा का और शब्द है, सतलोक का और शब्द है। लेकिन ये सतलोक से पहले पहले जितने शब्द हैं ये मन के शब्द हैं। तुम्हारे शरीर में जो हरकत होती मन के यहाँ ठहरने से, घंटा शंख सुनेगा, त्रिकुटी में बम बम ओम ओम जब बाद की गर्जन, तो ऐसा जैसा जैसा तुम्हारी शरीर की प्रकृति वो सुनाई देगा। सुन महासुन में रारंग सारंग की वाणी सुनाई देगी, जैसे संगरंगी बज रही है, क्योंकि तुम्हारा शरीर के अंदर हरकत बदलती है ना। जैसे जैसे तुम्हारी सुरत ऊपर चढ़ेगी उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर शरीर की हरकत भी, इन नस नाड़ियों में हरकत भी बदलती जाएगी। और जैसे जैसे वहाँ से सुरत ऊपर को चढ़ेगी वैसा वैसा शब्द आपको सुनाई देगा। सब में एक जैसे शब्द सुनाई नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी एक तरह की प्रकृति नहीं है। कई ऐसे भी हैं कि शायद वो कोई भी शब्द ना सुने, सीधे उस सतलोक से आगे चले जाएं। गुरु की कृपा मैं कह सकता हूँ अपने आप में। मुझे तो जिस दिन से दाता ने नाम बताया, ये क्या ही नहीं है कि क्या सत्य क्या है, भंवर गुफा क्या है, ये सुन क्या है, महासुन क्या है। जब तू मेरा हो गया देख मैं भी तेरा हो गया। मन के चक्कर में पड़ना क्यों है? मन को बेचे सतगुरु पास सेवक के कार्य रास। किन ख्यालों में डूबना? हाँ, ये दुनियादारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 5 नाम का सिमरन करें, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी होती जाएं, उनकी इच्छाएं पूरी होती जाएं और उनको अंदर ज्ञान का चक्षु खुलता जाए, उनको विवेक होता जाए।
विवेक, बात समझ रहे हो, उसका खंडन नहीं है। इसलिए मेरे दाता ने फरमाया, बाबा फकीर जी महाराज ने, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको सतगुरु बंद गाड़ी में ले जाते हैं। कुछ ऐसे जीव, ऐसा उन्होंने फरमाया, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको वो बंद गाड़ी में भी ले जाते हैं। वो पिछले जन्मों का कर्म होता है उनका। उन्होंने पिछले जन्म में शायद वो 5 तत्व 5 की कमाई की हुई होती है। वो पहचान सतगुरु करता है, दूसरा नहीं कर सकता कोई भी। क्या कहा मैंने? इसलिए वो जो शब्द है जिसकी धुन कहा जाता है कि अंदर सुनो, अनहद बाणी, अनब्रेकेबल साउंड, नाद जिसको कहीं पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं लोग। कई तो वैसे कान में से ऊँट ऊँट ऊँ होने लग जाए, कहते मुझे शब्द खुल गया। कोई बाएं कान में कुछ खुशकी दिमाग में पड़ गई तो बस नाचने लग जाते, मेरा तो शब्द खुल गया। ये कान वो शब्द नहीं सुन सकते। क्या कह रहा हूं? ये कान केवल मन के शब्द सुनते हैं। आत्मा के कान जो हैं वो केवल आत्मा सुन सकती है। प्रकाश में जाओगे तो पता लगेगा। और सुरत का शब्द, क्या कहा मैंने? शरीर का शब्द है, मन का भी शब्द है, आत्मा का भी शब्द है। तो सुरत जो माल के कुल की अंश है उसका शब्द नहीं होगा, उसका शब्द भी है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द सुनते हो मेरा अंतर मन वृत्ति साध कर। वृत्ति मन की वृत्ति होती, मन की वृत्तियां बहुत हैं। 25 तरह की वृत्तियां हैं तुम्हारे अंदर। जब मन बिल्कुल खाली हो जाता है, ब्रह्म क्या नाम है, भ्रमर गुफा से आगे निकल जाता है, तब कहीं सुरत जागती है और उसके जागने से तुम्हारे अंदर एक शब्द पैदा होता है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं, शब्द सुनते हो मेरा अंतर में वृत्ति को साध कर, सुरत मेरा रूप है इसको समझ लेना वही। ले, फैसला कर दिया गुरु महाराज ने। गुरु का रूप क्या है? सुरत। और सुरत में शब्द है, शब्द में सुरत है। तो आप कहां पहुंचे? न वहां शरीर की शुद्ध है, न वहां मन की शुद्ध है, न वहां आत्मा की शुद्ध है। कोई शुद्ध रहती है? सुन्न हो जाता है सब कुछ। लोग तो डर के मारे जब मन छूटने लगता है, जब मन के विकल्प संकल्प बंद होने लग जाते, डर जाते कि मैं तो मर चला, छोड़ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, लेकिन बाद में सतगुरु ने मेरी संभाल कर ली। पता लग गया कि ये कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? दाता दयाल जी महाराज लिखते हैं, आगे सुनो, सुरत मेरा रूप है इसको समझ लेना वही। ले मेला राम, मैं तो तेरे घट में हूं, मैं तो तेरे मन में हूं। कहां ढूंढते फिरते हो? मन और घट में फर्क है। मन रूप बनाता है, मन विचार भी लेता है, लेकिन घट में जहां मन नहीं है मन तो यहां खत्म हो जाता है। यहां भ्रमर गुफा के बाद सतलोक में पहुंचे, मन की दुनिया खत्म हो जाती है, तुम प्रकाश रूप हो जाते हो और फिर आगे चलते हो। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, दुर्मति जाती रही जब सतगुरु की शक्ति मिल गई। दुर्मति चली जाती है, बुरी मत। फिर आगे क्या कहते हैं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? सूक्ष्म हूं, स्थूल हूं, कारण हूं, कारण से परे। कहाँ मिलूंगा मैं? स्थूल जब मैं शरीर में आ जाता हूं, शरीर हरकत करता है
सूक्ष्म हूँ। मन में आ जाता हूँ, सूक्ष्म रूप में हूँ तो विचार करता है। कारण हूँ, कारण मीन प्रकाश, प्रकाश में भी मैं हूँ और प्रकाश से परे भी मैं हूँ। है इंसान, तेरे शरीर की हरकत में वो है, तेरे मन के विचार में वो है, तेरे आत्मा के रूप में वो प्रकाश है और सुर्त के रूप में वो शब्द है। क्या कहा? वो कारण से परे है, वहां रूप कोई नहीं है। वो रूप जो है उसकी लिमिट कोई नहीं है, उसको जाना नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है कि है। और वो जो है, जब वो बड़ी है में मिल जाती है तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है। जो था रूप पहले वही रूप मेरा, ना व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। दाता दयाल जी महाराज की वाणी है। हमारा पहले रूप क्या था? सागर में बूंद रूप में थे, बूंद रूप वहां से आई, शरीर में आई, आत्मा प्रकाश हो गया, मन बन गया, ये 5 कर्म इंद्रियां बन गई, ज्ञान इंद्रियां बन गई, फिर मन बनकर हम इस खेल रहे हैं। कुछ समय निकाल कर 5 मिनट 10 मिनट सोचा करो, तुम हो कौन? व्हाट आर यू? तो थोड़ा 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 धीरे धीरे चलते चलते तुम्हारी ज्ञान की कक्षु खुलते जाएंगे और तुम्हारा सफ़र पूरा होता जाएगा। तुम ऊपर की ओर चलने शुरू कर दोगे। दाता दयाल जी महाराज ने क्या कहा? तुम मेरे बगैर हो ही नहीं। आहा, उसके बगैर हम क्या हैं? कोई कुछ बना हुआ है तो कोई कुछ बना हुआ है तो कोई कुछ बना हुआ है। वो तो था ही कुछ नहीं। वो जो था वो तो हस्ती है, वो तो हस्ती है। उस हस्ती को जाना नहीं। कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई यहूदी बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई। ये संसार के लिए ठीक है। संसारिक जीवन को गुजारने के लिए किसी न किसी नियम, असूल, सिद्धांतों में रहकर जीवन को गुजारो। लेकिन जो इस्लाम में है वही जो उनके ख्याल में है, ना जाने क्या है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अल्लाह को तो मानते हैं ना, उस मालिक को तो मानते हैं ना। हम भी ईश्वर को, भगवान को मानते हैं। नामों के झगड़े में क्यों पड़ गए भाई? और नामों के झगड़े में कुछ कोई बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। मेरे देश में तो पता ही नहीं कितनी परंपराएं हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर खुश नहीं। कहाँ जाओगे? जब तक इंसान बनोगे नहीं, जो मर्जी बनो, पार उतारा नहीं होगा। जब तक तुम निर्लेप नहीं होगे। इंसान बिल्कुल निर्लेप होता है, निर्मल होता है। वो किसी बंधन में नहीं होता। वो अपने जीवन को उस मौज में रहकर गुजारता है, कर्म करता है, करनी करता है और उस करनी में आनंद लेता है। वो आनंद कहाँ तुम लोगों में है? मुझे एक बात याद आ गई। इस्लाम धर्म में इधर अरब देश में एक माता थी, बहुत उच्च कोटि की संत थी, जिसका नाम था राबिया। वो झोंपड़ी में रहती थी, अपने अल्लाह को मानती थी और उससे इक्क में को हुई थी। वही रूप था। रोज़े आ गए या कोई ऐसा त्यौहार आ गया तो उसी के धर्म के लोग उसी की यहाँ उसकी झोंपड़ी उसके पास से जा रहे हैं, कहीं मस्जिद में जा रहे हैं या कहीं धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, तो वो दिया लेकर दिन में दिया लेकर बाहर झोंपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही है।
लोगों ने नहीं पूछा। हो सकता है आंख नहीं नजर आता होगा भाई। जब वो वापस आए, जो कुछ भी करना होगा नमाज पढ़ के वापस आए, तो वो वही है। तो वो पूछते हैं, राबिया क्या ढूंढ रही है? कहती, मैं क्या बताऊं बच्चों, मेरी सुई गुम हो गई। उसको सुबह से ढूंढ रही, मिली नहीं है अभी। अच्छा, कहाँ थी तू काम कर रही? कहती, मैं अंदर बैठी थी, वहां से कहीं गुम हो गई। तो वो कहते हैं उसको, माता क्या दिमाग खराब हो गया? तू बैठी अंदर थी तो अंदर में गुम हुई, अंदर में ढूंढ उसको, बाहर कैसे आ गई वो? कहती, ले तू, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया रे। मैंने सोचा जैसे तुम भगवान को वहां ढूंढने जाते हो, शायद मेरी सुई भी कहीं बाहर ही चली गई होगी। आहा हा हा, वो भी तुम्हारे अंदर है, मेरी सुई भी अंदर है। तुम कहां भटके फिरते हो? घट में है, सूझत नहीं। लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। राबिया ने उनकी आंखें खोल दी। कहती, लो मैंने समझा मेरी सुई भी खुदा की तरह वहीं कहीं बाहर होगी, जैसे तुम्हारा खुदा बाहर है। संतों के इशारों को समझो, संत क्या कहते हैं। संत कह रहे हैं, दाता दयाल जी महाराज अपने सेवक को, प्यारे को, मिलराम को लिख रहे हैं, मैं तो तेरे अंदर हूं, शरीर में भी मैं हूं, मन में भी मैं हूं, आत्मा में भी मैं हूं, और मैं कारण से परे भी हूं। मैं सूक्ष्म रूप से परे, कारण रूप से परे। क्या कहा मेरे दाता ने? इस बात को समझने की कोशिश करो। वहां कौन जाएगा? केवल इंसान जो बंधा हुआ है वो नहीं जा सकता, जो किसी जगह अटैच्ड है वो नहीं जा सकता। ये बंधन सारे काटने होंगे, केवल इंसान को इंसान बनना होगा। फिर देखो, तुम्हारी अटैचमेंट कहीं नहीं है, ना धर्म से, ना जाति से, ना पाति से, ना किसी धार्मिक स्थान से, न तीर्थ स्थान से, न मूर्ति से, न गुरु के रूप से, किसी से नहीं है। गुरु की वाणी से है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी अमृत सारे। जिसने गुरु की वाणी को नहीं पकड़ा, केवल रूप को पकड़कर बैठ गया, उसकी मनोकामना तो पूरी हो जाएगी, संसारिक सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो अपने घर नहीं जा सकता। हम आए हैं अपने घर जाने के लिए, बैक टू अवर ड्वेलिंग। हंसा तुम हो सतलोक के वासी, कबीर साहब ने कहा, तुम तो उस लोक के वासी हो जहां कोई दुख सुख क्लेश नहीं है। हम उस देश के वासी हैं। क्या कहा मैंने? हम यहीं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वहां कैसे जाओगे? आगे सुन लो। सूक्ष्म हूं, स्थूल हूं, कारण से परे, देख दृष्टि को जमाकर अपने अंतर में कहें। दाता दयाल कहते हैं, अपने अंतर में तू देख, तेरे अंदर धड़कन हो रही है, तेरी नब्ज चल रही है, तेरे शरीर का खाया हुआ पाचन हो रहा है। आहा हा, सभी तेरे वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं जब तू सो भी रहा है, तेरा सांस भी चल रहा है। वो कौन कर रहा है? अपने अंतर में बैठ के कहता, देख ले भाई, वहां तेरा मन तो है ही नहीं, तेरा शरीर भी सोया हुआ है, तू अपने काम में व्यस्त है, बाहर का काम कर रहा है, लेकिन मैं अंदर में काम कर रहा हूं। वाह रे वाह मेरे दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी, क्या कहा।
देख दृष्टि को, क्या कहते हैं, देख दृष्टि को जुमा कर अपने अंतर में कहीं, कहीं भी देख ले मैं वही हूं। आगे फिर कहते हैं, चाह जब दर्शन की होगी देख लोगे आप तुम। चाह जब दर्शन की होगी, जब तुम्हें चाह होगी ना कि मुझे देखना है, तो वो भी मैं आ जाऊंगा। ध्यान करते हो ना, ध्यान जब करते हो तो गुरु के दर्शन होते हैं, मगर वो तुम मन ने तुम्हारे ने बनाया, तुम्हारा मन गुरु के साथ जुड़ गया, तुम्हारी प्रेम हो गया गुरु से, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ गई, उससे ये पता लगता है। चाह जब दर्शन की होगी तो दर्शन तुम्हें हो जाएंगे और उससे तुम्हारी दुनिया अच्छी। लेकिन क्या कहूँ, उस दर्शन होने के बाद भी अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, अगर तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, उसमें कुछ बुराई है, तो उसी रूप से तुम बुराई भी कर सकते हो। सुनो, मैं आपको महाराज परमदयाल जी महाराज ने बात बताई। सतगुरु महाराज बाबा फकीर जी महाराज का कोई प्रेमी उनका ध्यान किया करता था, सूरत सिंह उसका नाम था। महाराज ने इसका जिक्र किया है सत्संगों में। तो दाता दयाल की महाराज की वहाँ बनारस में धाम बन रहा था, तो उसको महाराज जी के रूप ने कहा कि सूरत सिंह वहाँ 500 रुपया भेज दो, धाम बन रहा है। तो उसने 500 पैसा भेज दिया, लेकिन उसने महाराज जी को ये बात खोल के नहीं लिखी। जब लिखी भी होगी तो महाराज जी ने उस वक्त उसको ये नहीं कहा, महाराज जी कहते हैं मैं उस वक्त उसको ये नहीं कहा कि भाई मैं नहीं था, तेरा अपना मन था। क्या कारण हुआ होगा मुझे नहीं पता इस बात का। तो कुछ समय के पश्चात उस सूरत सिंह ने कोई बहुत बुरा कुकर्म किया और उसने महसूस किया कि मैंने बहुत बुरा कर्म किया है, और परमदयाल जी महाराज को पत्र लिखा। बाबा जी महाराज, जब आपको धाम में पैसे की जरूरत थी तो आपने मुझे आदेश दिया कि वहाँ पैसे भेज दो, धाम बन रहा है। मैंने पैसे भेज दिए, लेकिन जब मैंने ये बुरा कर्म किया तो आपने मुझे क्यों नहीं रोका। आहा, जे महाराज जी को उसने पत्थर लिखा। मेरे दाता ने उससे निर्णय निकाल दिया कि उस आदमी का मन शुद्ध नहीं था। तुम ध्यान करते हो, सोच लो, वो रूप तुम्हारा मन है, वो गुरु नहीं है, वो बुरा कर्म भी करवा सकता है। महाराज ने बताया, वो उस कर्म से इतना दुखी हुआ कि उसने नौकरी छोड़ दी, पागल हो गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही इन धर्मों में कई लोग पागलों जैसी बातें करते हैं, बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हैं। मैं मिला हूं ऐसे लोगों को। मैं कहीं बहुत देर हो गई, कहीं मैं मेहमान बन के गया हुआ था, तो बाहर एक आदमी सियाना 70-75 साल का होगा। मैं कहा, बाबा कैसे हो? तो वो कहे, हाय सावना, हाय सावना। बाबा सावन सिंह जी महाराज को याद कर रहा था, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान नहीं हुआ। वो वैसे ही देखना चाहता है उनको, जबकि घट में है, सूजित नहीं। क्या कहा? बाबा सावन सिंह जी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे, तो एक आदमी ने सत्संग घर से ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कहते वो कहा करता था, गुरु के दर्शन नहीं होते, ये शरीर मुझे तंग करता है, शरीर को ख़त्म कर दूंगा तो मुझे मालिक के दर्शन हो जाएंगे। अज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं मिला।
सतगुरु के पास बैठकर पूरा ज्ञान नहीं लिया। गुरु तो तेरे पास फकीरा, गुरु तो तेरे पास। कहाँ ढूंढते फिरते हो तुम? गुरु को समझा ही नहीं लोगों ने, गुरु को जाना ही नहीं, गुरु की हस्ती को नहीं जाना। क्या कहा मैंने? इसीलिए कबीर साहब ने कह दिया था, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देखो सतगुरु चीनाना, कहे कबीर ता दास को तीन ता परमा। बाहर के गुरु की जो ड्यूटी है कि वो सतगुरु का पता दे दे। आहा, ये हस्ती बाबा फकीर जी महाराज की थी, जिन्होंने कहा कि सतगुरु तुम्हारे अंदर है और प्रकाश उनके चरण हैं और शब्द उनका रूप है, तुम्हारे घट में है। वो मिला देते थे सतगुरु के साथ। तो हम गुरु को क्यों धारण करें? सतगुरु के श्री चरणों तक पहुंचने के लिए और उस शब्द तक पहुंचने के लिए हमने ये काम गुरु धारण करना है। दुनिया की जरूरतों के लिए भागे फिरते हो, जो लिखा है वो नहीं मिटेगा, उससे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता। छोटी सी बात सुना देता हूँ जो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बताई, लेकिन टाइम बहुत हो रहा है, फिर कभी सुनाऊंगा। शब्द खत्म कर देता हूँ। चाह जब दर्शन की होगी देख लोगे आप तुम, जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। जागने में भी वो, सोने में भी वो, शाम को भी वो, सुबह में भी वो, तुम जहाँ हो वहीं वो है। उसके बगैर तो तुम्हारी हस्ती कुछ नहीं रे इंसान, अपने आप को पहचान। उसके बगैर तू क्या है? उस होश के बगैर, उस चेतनता के बगैर, उस हस्ती के बगैर, उस सुरत के बगैर तू ऐसे है जैसे कि कोमा में इंसान होता है। क्या कहा मैंने? आओ इन महापुरुषों की वाणी को समझो, वो क्या कह रहे हैं। आखिर में फिर सुन लो आगे। राधा स्वामी धाम में सेवक हूं राधा स्वामी का। राधा स्वामी धाम कहाँ है? जहां राधा स्वामी से मिल जाती है। तुम्हारी सुरत, शरीर सुन, मन संकल्प विकल्प खत्म, सुरत आत्मा प्रकाशमय हो गया, और फिर आगे सुरत का देश आ जाता है। उसको कहते हैं राधा स्वामी धाम। क्या कहा मैंने? क्या आप राधा स्वामी मत में आए हो? जो सज्जन मेरे मित्र, मेरे प्रेमी, मेरे सुनने वाले, जिस भी इस परंपरा, कितने सेंटर हैं भारत में राधा स्वामी मत के, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं क्या आपको राधा स्वामी धाम मिला? कि उस जगह कोई तुमने धाम मान लिया जहां गुरु महाराज विराजमान हैं, वहीं आ जाओगे, अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। क्या कहा मैंने? उस धाम की कोशिश करो, वो तुम्हारे घट में है। राधा स्वामी धाम में सेवक हूं राधा स्वामी का, मेल मेला राम में इसकी परख आई नहीं। ओ मेला राम, तेरा मेल उसके साथ नहीं हुआ, तुम्हें अभी परख नहीं आई। तू अपने आप को परख ले। मेल मेला राम में इसकी परख आई नहीं। तू भटक गया रे। तू कैसे भूल गया कि वो तेरे से दूर है? वो इंडिया में नहीं रहता, तेरे पास है। क्या कहा दाता दयाल जी ने अपने प्यारे मेलो राम जी को? ये सबके लिए है, मेरे लिए भी, आप सबके लिए, मेरे सभी सुनने वालों के लिए है। वो जिस भी धर्म या जिस भी परंपरा या जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ कोई उस लेवल पर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे मैंने कहा कई बार, शरीर और मन से हम अलग अलग हो सकते हैं, खुराक के कारण, वायु के कारण,
वातावरण के कारण या देश की प्रकृति या नेचर के कारण हम अलग अलग हैं शरीर में, और फिर मन में भी अलग अलग हैं। अरे प्यारे, आत्मिक रूप से हम सब प्रकाशमय हैं और सुरत रूप में हम सब सुरत रूप चेतन हैं, चेतन के बुलबुले हैं। हम सब चेतन के बुलबुले हैं। जब तक बुलबुले नहीं बनोगे, सागर में कैसे विलीन होगे? हो ही नहीं सकते। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। गुरबाणी कहती है तुम पानी के बुदबुदे की तरह हो। जैसे सुबह सूरज निकलते ही तारा सुबह का नजर आना बंद हो जाता है, ऐसे ही हम हैं क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन क्या क्या बने हुए हैं हम सब जानते हैं अपने आप को। तो फिर क्या कहना चाहता हूँ? बी मैन एंटायर एंड होल इन एवरीथिंग। हर हालत में इंसान बनने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि कोई धर्म सभी अच्छे हैं, सभी नियम अपनी अपनी जगह ठीक हैं, सभी असूल हैं, सभी धर्मों के, सभी परंपराओं के, सभी संस्थाओं के जीवन गुजारने के अपने अपने ढंग हैं जिनसे आपको सुख मिल सकता है, तुम्हें मन की शांति मिल सकती है। लेकिन मन की शांति से आगे आत्मिक शांति है और आगे रूहानियत की शांति है। जरा उस तक जाने का भी विचार किया करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको मानव समझते हुए, इंसान समझते हुए बहुत हार्दिक दिल से आप सबको नमस्कार करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सब आप उस मालिक की अंश हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा वो शब्द कहता हूँ, वो नाम लेता हूँ जो हमारी असलियत है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।